शिवसागर में ओएनजीसी के रुद्रसागर ऑयल फील्ड से आज तीसरे दिन भी गैस लीक हो रहा है। गुरुवार को ओएनजीसी के रुद्रसागर ऑयल फील्ड में धमाके के बाद से गैस लीक हो रहा है। बागजान जैसी स्थिति न हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। अब तक प्रशासन ने 70 परिवारों को सुरक्षित निकाला है। इन परिवारों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। वहीं अब तक गैस रिसाव को काबू में नहीं किया जा सका है। तो शिवसागर में ओएनजीसी के रुद्रसागर ऑयल फील्ड से आज तीसरे दिन भी गैस लीक जारी है। गुरुवार को ओएनजीसी के रुद्रसागर ऑयल फील्ड में धमाके के बाद से गैस लीक हो रहा है। बागजान जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन भारी अलर्ट पर है। अब तक प्रशासन ने 70 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। इन परिवारों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। वहीं अब तक गैस रिसाव को काबू में नहीं किया जा सका है। और इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी रिपुंजय दास जी। रिपुंजय, ताज़ा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? विनोद, देखिए, ये जो गैस का जो रिसाव है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसके हिसाब से आज सुबह से जो ओएनजीसी प्रबंधन की तरफ से हमें जानकारी दिया गया है, उस हिसाब से आज सुबह से फिर जो इसको कंट्रोल में रहने का जो ऑपरेशन है वो चालू कर दिया गया है। और अभी जो ओएनजीसी का जो मेन स्पेशलाइज जो दस्ता है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, वो इस काम में जुटी हुई है। और ओएनजीसी का क्राइसिस मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपर्ट है और इस ऐसे हालातों से जूझने के लिए, और पहले भी हमने देखा है ऊपरी असम में जब भी कोई ऐसी वारदात हुआ हो, चाहे वो ऑयल के अंदर हो या दूसरे कोई कंपनी के अंदर, लेकिन ओएनजीसी का क्राइसिस मैनेजमेंट टीम काफी उन्होंने दक्षता प्रदर्शन करते हुए ऐसे ब्लोआउट्स को कंट्रोल में लाया है। हालांकि ये जो ब्लोआउट है विनोद, ये काफी बड़े पैमाने पे हुआ है और इसका जो कारण अभी तक मालूम नहीं है। फिलहाल जांच जो जारी है, तकनीकी कारणों से ही ये हुआ है, ऐसा कुछ वो वहाँ जानकार कह रहे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर वहाँ के प्रशासन और ओएनजीसी प्रबंधन की तरफ से भी काफी स्टेप्स लिए गए ताकि जान माल की कोई नुकसान हो, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाके से सटा हुआ ये गांव इलाका है, फिर भी वहाँ में काफी आसपास में काफी लोग रहते हैं। तो इस बात को देखते हुए तकरीबन 70 फैमिलीज को वहाँ से हटाया गया है, उनको रिलीफ कैंप में रखा गया है। तो जैसे कि मैंने कहा विनोद, की आज सुबह से फिर से ये गैस वेल को कंट्रोल में लाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है ये अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। जी रिपुंजय, एक सवाल है आपसे। ओएनजीसी की ओर से कुछ अधिकारी पहुंचे हैं कि नहीं वहां पे? बड़े अधिकारी पहुंचे हैं कि छोटे अधिकारी पहुंचे हैं? वहां पे किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? यह 3 दिन हो चुका है अभी गैस रिसाव का और रुक नहीं रहा है। इसको लेकर ओएनजीसी की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए विनोद, जैसे कि मैंने कहा कि ओएनजीसी जब ऐसी कोई घटना होती है, उनका क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को ही इस पे लगाया जाता है और अधिकारीगण वहाँ जो आसाम एसेट नाजीरा में जो बैठते हैं वो काफी इस विषय को लेकर चिंतित है, क्योंकि ये एक जो फील्ड है रुद्रसागर ऑयल फील्ड के अंदर वेल आता है, जो कि शिवसागर टाउन से काफी नजदीक ही आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है ओएनजीसी के लिए और इसके हिसाब से वहाँ जो कार्रवाई अभी जारी है वो उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनके देखरेख में ही चल रहा है। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि आज भी सुबह से पूरा कार्रवाई, आज तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई जो है चल रहा है, लेकिन अभी तक गैस की रिसाव का रुकने का कोई नाम नहीं ले। तो रिपुंजय, प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर 70 परिवारों को यहां से खाली करवाया गया है और किस तरह से प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से यहां पे कदम उठा रही है? देखिए विनोद, ये प्रशासन जो वहाँ शिवसागर के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उनके नेतृत्व में पूरा
लगा हुआ है इस पूरे विषय को वो ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव नेचर का एक इंसिडेंट है। और इसके साथ ही साथ वहाँ जो उनको जो कार्रवाई करनी है उस हिसाब से व्यवस्था ले रहे हैं। वहाँ के प्रशासन जो है SDRF NDRF से भी उनका बातचीत चल रहा है, ऐसा हमें जानकारी दी गई है। क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो इनको तुरंत काम पे होता है। और फिलहाल जो है वहाँ में जो सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं ली गई है और पुलिस और प्रशासन वहाँ में पूरा ONGC के साथ इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं।